मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता, सह आचार्य रसायन विज्ञान। आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। उससे पहले हम देखते हैं ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। किसी गैसियस सिस्टम को यदि हीट देते हैं तो उसका एक्सपेंशन होता है, यानी ताप बढ़ाने के पर उसका आयतन भी बढ़ता है। यदि आयतन हम स्थिर कर दें तो उसका दाब बढ़ता है। किसी गैस की हीट कैपेसिटी को यदि हम स्थिर दाब पर ज्ञात करना चाहें तो उसे हम Cp से दर्शाते हैं, और यदि हम स्थिर आयतन पर दर्शाना चाहें तो उसे हम Cv से दर्शाते हैं। यदि किसी तंत्र को ऊष्मा की छोटी सी मात्रा डेल क्यू दी जाए तो उसके ताप में dt की वृद्धि होती है। अतः ऊष्माधारिता C = dq/dt होता है। स्थिर आयतन पर Cv = dq/dt है। हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक के प्रथम नियम के अनुसार q = dE + pdv है। चूँकि आयतन स्थिर है यानी dV = 0 है तो q = dE हो जाएगा। तो Cv = ∂E/∂T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर हम दाब स्थिर कर दें तो स्थिर दाब पर Cv = ∂Qp/∂T, और हम ये जानते हैं कि q = ∂E + p∆V। इस इक्वेशन को हम कांस्टेंट प्रेशर पर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी ∂Q/∂T एट कांस्टेंट P = ∂E/∂T एट कांस्टेंट P + p∆V/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर। हम ये जानते हैं कि इसका मतलब Cp = ∂E/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस p ×∂V/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर, और H = E + Pv। तो इस इक्वेशन को फिर हम कांस्टेंट प्रेशर पर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी ∂H/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर = ∂E/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस p∆V/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि हम ये जानते हैं कि Cp = ∂H/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ Cp की वैल्यू Cv से ज़्यादा है। अब हम ये देखेंगे कि Cp का मान Cv से ज़्यादा क्यों होता है। स्थिर आयतन पर सराउंडिंग से जो हीट ली जाती है वो केवल सिस्टम का ताप बढ़ाती है, जबकि स्थिर दाब पर ये सराउंडिंग से जो हम हीट लेते हैं वो उसका आयतन तो बढ़ाती है, उसके साथ साथ गैस का प्रसारण भी होता है, उसमें भी हीट खर्च होती है। इसीलिए Cp की वैल्यू अधिक होती है, और इसलिए हम लिखते हैं Cp - Cv = ∂H/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ∂E/∂T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि H = E + Pv, जिसको हम फिर से कांस्टेंट प्रेशर पर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन हो गई ∂H/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर = ∂E/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस p∆V/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी
Cp minus Cv is equal to del E upon del T at constant pressure plus P del V upon del T at constant pressure माइनस del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन नंबर 3 है। हम ये जानते हैं कि एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अब हम इसको स्मॉल डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो del E इज इक्वल टू del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV प्लस del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt। इस इक्वेशन को हम स्थिर दाब पर dt से डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी del E अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt से dt कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम इक्वेशन 4 से del E अपॉन del T की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू del H अपॉन del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P इंटू del T अपॉन del P इंटू del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो फाइनल इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आती है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू del E अपॉन del T कांस्टेंट प्रेशर विद इन ब्रैकेट del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P। ये इक्वेशन नंबर 5 है। यह इक्वेशन Cp और Cv में रिलेशन बताती है और ये सभी ठोस द्रव गैस सभी के लिए ये इक्वेशन उपयोगी है। यहाँ जो रिलेशन है, जो इस रिलेशन में जो डेरिवेटिव है del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम आंतरिक दाब के नाम से जानते हैं। ये उस दाब को बताता है जो अणु द्वारा संसंजन बल के विरुद्ध प्रसारण में लगाया जाता है। सॉलिड और लिक्विड में गॉसिव फोर्स की वैल्यू अधिक होती है, इसलिए इस डेरिवेटिव की वैल्यू सॉलिड और लिक्विड के लिए काफ़ी हाई होती है, जबकि गैसेस के लिए इसकी वैल्यू P की कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है और आइडियल गैस के लिए इस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल के बीच में संसंजन बल नहीं होता है। तो आइडियल गैस के लिए हम जो ये इक्वेशन लिखेंगे वो होगी del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। अब हम ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है वो आइडियल गैस के लिए हो जाएगी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू P इंटू del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। हम ये जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू ये तो इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, और हम यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। इस इक्वेशन को जो V इज इक्वल टू nRT अपॉन P है, इसको हम कांस्टेंट प्रेशर पर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू nR अपॉन P। इस वैल्यू को हम अब इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी
Cp माइनस Cp माइनस, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, जो यहाँ से स्पष्ट नहीं है दिख रही है, ये इक्वेशन हो जाएगी। और मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है, तो इसलिए हम लिखेंगे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए Cp और Cv की वैल्यू में इतना कम अंतर होता है कि हम इन्हें नॉर्मल कंडीशन में इक्वल मान लेते हैं, यानी Cp Cv के बराबर हो जाता है। और इसलिए सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर हम 1 डिग्री ताप बढ़ाते हैं तो उनके आयतन में वृद्धि नहीं होती है, यानी उनको प्रसारण में कार्य नहीं करना पड़ता है और उसके कार्य में ऊर्जा खर्च नहीं होती है। इसलिए उसको जो भी हीट दी जाती है वो उसका केवल ताप बढ़ाने में काम आती है। तो इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो हीट कैपेसिटी के इक्वल होता है।